पहाड़ों की भी छोटी सी प्यारी सी जगह है यार। 10 किलोमीटर आगे टेम्परेचर 30 डिग्री हुआ तो यहाँ सिर्फ 16 डिग्री रहा। 11:40 पे यहाँ पे ट्रेन आती है। ये सोचो भाई, रात को यहाँ पे जिसकी ड्यूटी होती है वो कैसे रहता होगा। देखो बंदर, वो देखो वो देखो। काफी दिन हो गए थे यार ब्लॉगिंग किए हुए ना, तो जो ब्लॉगिंग वाला कीड़ा है ना वो काफी दिनों के बाद तो फिर जाग ही जाता है। तो सोचा मैंने चलो आज एक थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, फैमिली के साथ थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो परवाणू से आगे जा रहे हैं, आगे चल के बताता हूँ कि कौन सी लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ। तो देखो वीकेंड्स पे हमेशा यहाँ पे जाम मिलेगा ही आपको। इससे बेटर है अगर आप चंडीगढ़ वाली साइड से आ रहे हो ना तो कालका होके आप सीधा क्रॉस कर सकते हो बजाय यहाँ फंसने के। अब यहाँ पे देख ही सकते हो लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम है। उस साइड से तो आने वाली गाड़ियां आराम से आ रही। हाँ ये बता दूं कि बरसात में पहाड़ जो है बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं जा रहा हूँ बहुत ही छोटी सी है बट बहुत प्यारी सी लोकेशन है, चल के बताता हूँ। देखो भुट्टे वाला भी यहाँ पे है, चाट वाले भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि इनको पता है ना कि जाम तो यहाँ पे लगने ही वाला है। तो गाड़ियां लगभग 10-15 मिनट यहाँ पे क्रॉलिंग करती हैं, तो उसके बीच में ये अपना बिजनेस निकाल लेते हैं भैया। ये देखो यहाँ पे हमें स्पेशल भाई ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि HP वालों का यहाँ पे पर्ची नहीं कटती है। यहाँ जाने के लिए आपको 1200 रुपए देना पड़ेगा और आपको फिर रोप वाले झूले में डाल के ले जाया जाएगा और 1200 पर पर्सन लगता है भाई। ये देखो ये रहा टिम्बर ट्रेल से जो झूला बढ़ता है ना नीचे से, रोप वाली कार से आप ऊपर डायरेक्ट जा सकते हो। तो वहां जाने के लिए भाई 1200 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और ये देखो कितनी खूबसूरत कलाकृतियां बना रखी हैं, ये हमारे यहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करता है। और सामने देखो ये टिम्बर ट्रेल है, मतलब वहां जो आगे मैं बताऊंगा वहां से 1200 रुपया पर पर्सन आपको देना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए पहाड़ों के। मतलब ऑलरेडी हम पहाड़ों में हैं बट इससे और ऊपर पहाड़ों में जाना है जहाँ गाड़ी नहीं जाती है, तो 1200 रुपया लगेगा भाई वहां पे पहुंचने के लिए। और उसके नीचे भी कुछ एक नई कंस्ट्रक्शन चली हुई है। बिजनेस आइडियाज बहुत है यार लोगों के पास, मतलब काफी सारा पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पहाड़ों में, क्योंकि टूरिज्म है ही बहुत ज्यादा ना। तो ये रही भाई पुराने वाली हाइलैक्स, मतलब परसों अभी नई भी हाइलैक्स फेस लिफ्ट आ चुकी है, बट ये पहले वाला जो वेरिएंट है वो है। और नई वाली में तो कैंपर एडिशन भी आ गया। जो लोग घूमने फिरने के ज्यादा शौकीन है ना वो आराम से, मतलब उनको होटल वगैरह लेने की टेंशन ही खत्म हो जाती है। और ये है वो TTR जहां से रोपवे का आपको टिकट मिलता है और यहाँ से कार जो है वो सीधी ऊपर जाती है। मैं आपको थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ, शायद कोई कार जा भी रही हो। नहीं अभी तो शायद वो देखो वो जो बॉल से टंगे हुए हैं ना वो उसका रोप का बे है पूरा। तो बाइट इसलिए लगा रखे हैं कि बाई चांस कोई फ्लाइंग कोई कुछ आता है तो वो उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये देखो यहाँ पे भी एक सिद्धू मूसे वाला का फैन है हमारी तरह। क्या लिखा हुआ है, सड्डे रस्ते जानते नरकानू पिछा ना करी नदानी च। सो ये रास्ते तो खैर नरकों में नहीं जा रहे हैं, ये तो स्वर्ग की ओर जा रहा है रास्ता, क्योंकि सारा हिमाचली स्वर्ग है। तो ये इस एरिया की ज्यादा खासियत, और यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पंचकुला चंडीगढ़ के पास में पड़ता है। इजीली लोग छोटे से एक वॉकिंग ड्राइविंग डिस्टेंस पे यहाँ पे इजीली पहुंच जाते हैं कम समय में। यहाँ पे ना परवाणु के आसपास ना ट्रकों का भी काफी रश रहता है, क्योंकि हिमाचल से जब अपर एरिया से एप्पल आता है तो वो ऐसे रोड्स के आजू बाजू में यहाँ पे मंडी भी है तो वो पार्क कर देते हैं। बट ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना जाम जो है वो ट्रक की वजह से नहीं लगता, वो जाम जो है वो जो टूरिज्म आ रहा है, टूरिस्ट जो आ रहा है उसी की वजह से जाम लगता है। और ये देखो सामने आप देखोगे ये वाइन है, हिमाचली जूस वाइन की बहुत फैक्ट्रियां हैं जहां से वाइन बना के ये लोग बेचते हैं। मतलब काफी कम अल्कोहल की मात्रा होती है इसमें, कोई भी पी सकते हैं, बच्चे भी पी सकते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल की मात्रा इनमें उतनी ज्यादा नहीं होती है और रेट भी ज्यादा नहीं होता। मतलब जैसे दूसरे अंग्रेजी ठेके होते हैं ना उनसे रेट कंपैरेटिवली कम होता है। देखो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो ना पहाड़ों की और कुदरत की खूबसूरती के नजारे जो है ना वो डबल होते जाते हैं। हर मोड़ पे एक नया रंग देखने को मिलता है और फिर आपको मजबूर कर देता है इस तरीके से कैमरा निकाल के इन स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। शायद यही पहाड़ों का मजा, इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं कि एक तो आपको अच्छा साफ सुथरा वातावरण मिलता है। खुली सड़कें तो मैं कह सकता हूँ कि जब शिमला आप क्रॉस कर जाओगे तभी मिलेंगी, क्योंकि शिमला में भी काफी आजकल जो है वो क्राउडेड हो चुका है शिमला भी। हाँ लैंडस्लाइड काफी जगह पे होती है, जैसे सामने वाले एरियाज आप देख रहे हो काफी प्रिवेंशन एक्शन लिए गए हैं, जैसे जाले वगैरह बिछा के उनको जो पहाड़ियां जहां से खिसकती हैं वहां पे उनको ब्लॉक करने की कोशिश की है। गाड़ी लगा दी है ये बिल्कुल सड़क के किनारे, और यहाँ क्रॉस करती बार ना एकदम से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इस साइड से गाड़ियां एकदम से आ जाएंगी और इधर से जाएंगे। बस यहीं से कर ले क्रॉस देख के,
ये है पौड़ियाँ जहाँ से ऊपर चढ़ते हुए हम जाएंगे। नॉइस कैंसलेशन वाला बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन की जरूरत नहीं होती, शांति और सुकून होता है यहाँ पे। चलो चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ, देखो क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है ये। कोटी इस जगह का नाम है और ये फेमस इसलिए है कि यहाँ पे अंग्रेजों के समय से एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। चलते चलते ये देखो यार, ये होती है वो बूटी जिसको एंड भी बोलते हैं, और इसको अगर बॉडी से ये टच कर जाए ना एक बार, तो आपको इतनी ज़्यादा इरिटेशन होगी, इतनी जलन पैदा कर देगी ना, बहुत खतरनाक होती है ये। चलो चलो शाबाश, आ जाओ आ जाओ। बस थोड़ा सा ही रह गया, 2 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा नहीं है, मतलब हाईवे से लगभग 500 मीटर के डिस्टेंस पे होगा ये। बस हाँ, ऐसी चढ़ाई है एकदम, पौड़ियाँ तो है ही है, आजू बाजू में रास्ता साफ किया हुआ है। ये रहा पहला लुक। अगर आपको यहाँ पे आके अगर रेल क्रॉस होते हुए देखनी है तो 11:40 पे आप यहाँ पे आने की कोशिश करना। तो ये पहुँच चुके हैं हम यहाँ पे। अच्छा, इस तरीके का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है और पहुँच चुके हैं हम कोटी रेलवे स्टेशन में। ये भूल गए वो यहाँ पे तक आते आते है भाई। कोटी रेलवे स्टेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा रेलवे स्टेशन। इस साइड से मतलब कालका से जब ट्रेन आएगी तो इस साइड से आएगी और ये सीधा शिमला की ओर जा रहा है। और आगे चल के ना वहाँ पे एक टनल है, वो टनल के पास मैं आपको लेके चलता हूँ अभी। पिछली बार यहाँ पे आया था तो 11:40 हो रहे थे, तब हमें यहाँ पे एक छोटी ट्रेन भी देखने को मिली थी। और टॉय ट्रेन भी इधर से ही जाती है भैया, वो जो छोटी ट्रेन होती है ना टॉय, जिसको आप बुक कर सकते हो, बट ज़्यादातर उसकी वो मतलब फुली ऑक्यूपाइड रहती है, उसकी टिकट लेना बहुत बड़ी महाभारत है। ऐसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पहुँच कर। ये भी थक चुके हैं बुरी तरह से। चलो टनल दिखाता हूँ, उधर चल के चलते हैं। लास्ट टाइम में मैं जब आया था तो ये भाई साहब यहाँ पे ऐसे क्लीनिंग कर रहे थे। फूल देखो कितने प्यारे हैं यार, अलग, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े से फूल। ये अलग ही टाइप का फूल है यार, ये देखो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। और ऐसे पहाड़ों में तो इसकी खूबसूरती और भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है। लोग क्या ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो? टनल के अंदर गए थे ना तो टेम्परेचर लगभग, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था ना तो जब हम उस टनल के अंदर गए थे ना तो टेम्परेचर लगभग, मतलब यहाँ पे लगभग 32 डिग्री था, बट जैसे ही अंदर घुसे तो लगभग 16 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एक इमेजिंग एक्सपीरियंस था। और एक ख़ास बात है कि कालका से शिमला में बहुत सारी टनल पड़ती हैं। ये जो टनल है ये सेकंड लार्जेस्ट टनल है, जितनी भी टनल कालका से शिमला के बीच में पड़ती है। मतलब 693 लगभग 700 मीटर लंबी है। ये का जो दूसरा एंड है वो दिखाई दे, इतना सा एंड इसका जो है वो दूसरी साइड का दिखाई दे रहा है। स्पेस बना होता है जहाँ पे आप खड़े होके अपने आप को सेव कर सकते हो। और रियली यार पानी ये देखो निकल रहा है, और वाकई में आज भी यहाँ पे ठंड है। मतलब बाहर जाएंगे तो टेम्परेचर कुछ और है, बट यहाँ जैसे अंदर आ जाते हैं तो एकदम ठंडा चिल माहौल है यार, एकदम चिल। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ्रीजर के अंदर में आ गया हूँ। सच में यार एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मतलब ठंडी है अंदर से। तो यहाँ पे तो बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है हमें कि हम वाकई में गर्मी, इतनी गर्मी वाले मौसम में है यहाँ पे। बट जैसे ही हम इसके बाहर जाएंगे तो एकदम से टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री के आसपास पहुँच जाएगा। देखो कितना ठंडा है अंदर। ट्रेन आ जाए तो बाहर को आ जाना ज़्यादा आगे मत जाना ना, यहीं तक बस फील कर लो, ठंडा है ना। चलो आ जाओ फिर इधर आके फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, फिर चलते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे बिल्कुल शांति है, उतना भीड़ भड़क्का नहीं है, ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और ज़्यादा कुछ देखने के लिए यहाँ पे है भी नहीं है। बट हल्का फुल्का आउटिंग आपको करना है फैमिली के साथ है तो आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फ़ोटो खींच लो। और इस साइड ये रहा स्टेशन मास्टर जी यहाँ पे हैं। और भाई इन्होंने ना बहुत अच्छा, देखो इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है ये एरिया। यहाँ पे नींबू भी लगे हुए हैं, उधर देख सामने, ये देखो नींबू भी लगे हुए हैं। इधर अमरूद के पेड़ भी हैं, यहाँ पे घिया की बेल लगा रखी है। ये फूल जैसे घर में पूरा माहौल होता है ना वैसा यहाँ पे बना रखा है। मतलब पहाड़ों के बीच में ना सुकून है यार, सुकून है, रियली सुकून है। और ये जो जामुन पके हुए हैं खाने में तो आप खा सकते हैं। हाँ जामुन, कितने सारे जामुन। वैसे अब ट्रेन आएगी अभी यहाँ पे, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जहाँ पे लोग रहते हैं ना उसके आसपास में मंकीज तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो खाने को कुछ कुछ मिल जाता है। ये देखो यार कितने पास में आ चुके हैं। और काले कलर का है, देखो काले कलर का, और बाल कैसे चिंपैंजी लग रहा है मुझे तो ये देखो। मतलब कभी आपको यहाँ पे सफ़र करना पड़ जाए और ट्रेन आने में विलंब हो रहा है तो आपको यहाँ पे बैठ के ना इरिटेशन नहीं होगी, आप आराम से सुकून से यहाँ अपना वक्त बिता सकते हो। ये पड़ता है सोलन के एक प्यारे से गांव कोटी में, रेलवे स्टेशन। अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था इसको, और आज भी देखो पटरियाँ वगैरह यार, इनकी मेंटेनेंस हम करते हैं, बट ये सोचो कि वो कितना समय पहले इन चीज़ों को बना के चले गए थे।
वो टेक्नोलॉजी और ओवरऑल सोच में हमसे काफ़ी आगे थे। हमारा देश अभी भी कई चीज़ों में बहुत ही बैकफुट पे है और पुरानी चीज़ों में फंसे हुए हैं। बस एक ही कमी रहेगी कि अगर यहाँ पे ट्रेन आ जाती इस बार पिछली बार की तरह और बस आधा घंटा के लिए बारिश हो जाती ना, तो सोने पे सुहागा हो जाता। मतलब यहाँ पे आना हमारा सफल हो जाता। अभी हम जा रहे हैं अपने आशियाने की ओर और चलते हैं। और यहाँ का सबसे प्यारा जो सीन मुझे लगता है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो मतलब आपकी जो एक ऐसी वाइब क्रिएट करती है कि जैसे पुराने ज़माने का, पुराने अंग्रेज़ों के समय का कोई रेलवे स्टेशन है और वहाँ पे हम घूम रहे हैं, वो वाला सीन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जो सीन है ना, इसको देख के मतलब ये जो इस घर की मतलब छोटा सा जो रूम बनाया हो, इसकी जो बनावट है ना, ये पूरा ऐसे लगता है, इसे मतलब ऐसी वाइब क्रिएट करता है कि पुराना। जैसे वो छोटे छोटे स्पीकर आप देखोगे अनाउंसमेंट के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ऐसी वाइब क्रिएट करता है कि जैसे पुराने ज़माने में आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा ना, कि जैसे सीन में दिखाया जाता है, तो वो वाला सीन पूरा यहाँ से बनता है भाई। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1098 मीटर, यानी कि 3604 फीट। हाँ, जो कि 1.1 किलोमीटर के अराउंड बनता है। तो जैसे कि मैंने हाइट की बात की, तो यहाँ से नीचे देखो, आपको जो जिस हाईवे पे हमने गाड़ी खड़ी की है ना, वो भी यहाँ से बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से दिखाई देता है। और गाड़ियाँ चलती हुई ना बिल्कुल जैसे टॉयज़ होते हैं उनकी तरह छोटी छोटी दिखाई देती हैं। और इस साइड से हम आए हैं और ये सीधा आगे शिमला की ओर जा रहा है। इस तरीके से दिखाई देता है रोड। और यही नहीं, रोड ही नहीं, ऊपर आप देखोगे ना कि इस इतने बड़े पहाड़ के ऊपर भी लोगों के घर हो सकते हैं। तो ये देखो, मैं दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे किसी ने अपना घर बना रखा है। तो मे भी इसको जाने के लिए कहीं और से रास्ता हो, बट यस, इतनी हाइट पे है ये। हाँ, मुझे लग रहा है ये वाला रास्ता जो है वो शायद इस गांव में, जो पीछे एक गांव है वहाँ के लिए जाता होगा। शॉर्टकट रास्ता है ये। तो ये जो लोग मेरे साथ आए हुए हैं, ये बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब इनको एनर्जी नहीं मिल रही इतने ब्यूटीफुल प्लेस पे भी आके। यहाँ पे बल्कि ठंड है यार, आराम से आप घूम सकते हो जितनी मर्जी देर, आप बिल्कुल भी थकान नहीं होगी, आपको प्यास नहीं लगेगी। प्यास लगती भी है तो यहाँ पे एकदम ठंडा पानी, नेचुरल वाटर ऊपर से वहां से आ रहा है। वो देखो, इतनी हाइट से पानी आता है और कोई नहीं है यहाँ पे। आराम से आप फैमिली के साथ अपना समय यहाँ पे बिता सकते हो। गाइस, जब हम पूरे हफ्ते थकान के बाद एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ हमें शांति मिलती है, तो ऐसी जगह में आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पूरी दुनिया की चिक चिक पैं मतलब दिमाग से चली जाती है, हट जाती है और इतना सुकून मिलता है यहाँ पे आके। मतलब हर कोई अगर ऐसी जगह पे आए तो सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी और सब नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आके आपके दो काम हो जाएंगे, दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। एक तो आपकी ट्रैकिंग हो जाएगी, यहाँ पे चलना फिरना अपनी फैमिली के साथ कम लोगों में टाइम स्पेंड हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको इतना ज़्यादा पीस मिलेगा कि आपको इतनी ठंडी हवा मिल रही है आसपास, तो आपका मन करेगा कि बस यहाँ पे सो जाएं और अगले दिन मतलब घर जाएं ही ना, इतना सुकून मिलता है यहाँ पे। टेम्परेचर अगर कालका पिंजौर का 35 से 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो है वो 17 से 18 डिग्री होएगा। टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि पेड़ पौधे इतने सारे हैं, वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देते। और ठंड की एक वजह और भी है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है और कालका परवाणु या सोलन का मौसम वैसे भी आपको पता है एकदम से चेंज हो जाता है और बहुत जल्द बारिश हो जाती है। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से ये सारा एरिया एकदम ठंडा रहता है। हम नीचे पहुंचने वाले हैं और वो रही हमारी गाड़ी जो हमारा इंतजार कर रही है कि मुझे अकेले छोड़कर ये कहाँ चले गए हैं। सो यही था प्यारे से इस एरिया का एक छोटा सा ब्लॉग। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।